हाथ में खील लेकर या फिर आप चावल या खिचड़ी लेकर कथा सुनेंगे। एक लोटा हम जल का लेंगे। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। चार चिड़ियां थी जो आपस में सहेलियां थी। चारों ने विचार किया कि चलो कार्तिक स्नान करेंगे। तो चारों चिड़ियों ने मिलकर कार्तिक स्नान किया। कार्तिक स्नान करने के बाद चारों चिड़ियों ने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद उनमें से एक चिड़िया बोली, पहले स्नान करके आते हैं, उसके बाद खिचड़ी खाएंगे। तो सबसे पहले जो चिड़िया आई उसको भूख लगी थी, उसने आकर खिचड़ी की भाप खा ली। उसके बाद दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। उसके बाद तीसरी जो चिड़िया आई उसने खिचड़ी खाई और उसके बाद जो चौथी चिड़िया आई उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। इस प्रकार चारों चिड़ियों ने खिचड़ी खाई और खिचड़ी खाने के बाद चारों चिड़िया मर गई। उसके बाद चिड़िया का जन्म हुआ। जो जिसने भाप खाई थी उसका जन्म राजा के घर में हुआ, वह राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर जन्मी, कुम्हार की बेटी बनी। और तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी। और जो चौथी चिड़िया थी जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। इस प्रकार चारों चिड़िया का जन्म हो गया। जो कुम्हार की बेटी थी वो राजा के यहाँ दासी बन गई और जो ब्राह्मण की बेटी थी वह राजकुमारी की सहेली बन गई और जो हथनी थी वह भी राजा के महल में ही रहती थी। इस प्रकार चारों चिड़िया एक साथ ही इकट्ठा रहती थी। राजा की बेटी को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजा ने राजकुमारी की शादी कर दी। विदाई के समय राजकुमारी ने कहा कि मैं तो अपनी दासी और अपनी सहेली को साथ लेकर जाऊंगी। तब राजा ने कहा ठीक है कि ले जाओ। विदाई के समय फिर राजकुमारी ने कहा कि मुझे तो हथनी भी चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है तुम हथनी को भी ले जाओ। राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि हथनी को ले आओ। जब राजा के नौकर हथनी को लेने गए तो हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ। तब राजकुमारी ने हथनी के कान में कुछ कहा। हथनी एकदम से खड़ी हो गई। तो इस प्रकार राजा ने कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, तुम तो जानवरों से बातें करती हो। तब राजकुमारी ने कहा नहीं पिताजी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। पिछले जन्म में हम चार चिड़िया थे, चारों ने मिलकर कार्तिक स्नान किया, पड़वा के दिन खिचड़ी बनाई। उसके बाद हम चारों का इस प्रकार जन्म हुआ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी कार्तिक स्नान करेंगे, पड़वा के दिन खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी का दान करेंगे। इस प्रकार राजा ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया और सभी को कार्तिक स्नान करने को कहा और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाने, खिचड़ी दान करने और अपने ठाकुर जी को खिचड़ी भोग लगाने का आदेश दिया। तो इस प्रकार थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। हे भगवान, कहते सुनते हुकारा भरते जो भी कोई इस कथा कहानी को सुन रहा है उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। इसके साथ ही हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेली नहीं सुननी होती है। एक बुढ़िया थी जो रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी लेकिन आंखों से अंधी थी। गणेश जी को एक बार उस पर दया आ गई और गणेश जी ने उसको दर्शन दिए। तब गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माई मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, मांग ले कि जो कुछ मांगना चाहती हो। बूढ़ी माई ने कहा कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा, तुम अपने बेटा बहू और रिश्तेदारों से पूछ लेना। इस प्रकार बुढ़िया सारी रात सोचती रही। बुढ़िया ने सबसे पहले अपने बेटे से कहा। बेटे ने कहा कि माँ धन मांग लो, आपका बुढ़ापा सही से कट जाएगा। तब बुढ़िया ने सोचा कि बात तो तुम्हारी सही है। उसके बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई। बुढ़िया की बहू ने कहा कि माता क्या करोगी धन का, अपने लिए पोता पोती मांग लो, असली धन तो पोता होता है। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बात तो तुम्हारी भी सही है। उसके बाद बूढ़ी माई अपनी सहेली के पास गई तो उसकी सहेली ने कहा कि क्या करोगी धन का और क्या करोगी पोते पोती का, अपने लिए आंखें मांग ले। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बात तो तुम्हारी सही है। इस प्रकार बूढ़ी माई सारी रात भर सोचती रही। उसके बाद गणेश जी आए। बूढ़ी माई ने कहा कि ए गणेश जी भगवान, मैं मांगना तो कुछ नहीं जानती, बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे इतना वरदान दे दो कि मैं सोने के महल में, सोने के पालकी में अपने पोते को खेलता हुआ देखूं। तो इस प्रकार से गणेश जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बूढ़ी माई मैं तो आपको बहुत ही भोली समझता था, आपने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, जो कुछ भी तुमने मांगा है वह सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
हे गणेश भगवान, कहते सुनते हुंकारा भरते हुए जिस किसी ने भी इस कथा कहानी को सुना है उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करना, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई की सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। तो इस प्रकार से हमारी चिड़ा चिड़ी की कथा पूर्ण होती है। पड़वा के दिन अगर कोई खिचड़ी का दान करता है, खिचड़ी बनाकर खाता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है, तो उसकी मकान बनाने की इच्छा बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। तो आप भी अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तो पड़वा के दिन खिचड़ी का दान कीजिए, खिचड़ी का भोग लगाइए, ताकि आपकी मकान बनाने की इच्छा जल्दी से पूर्ण हो जाए। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।